प्राइमस कोलेको वसई, इन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो चंगाई सभा होती है क्रिश्चियनों की, उस चंगाई सभा में कोई फादर कुछ प्रयोग करता है और इसमें कुछ व्यक्ति बेहोश पड़ जाते हैं, तो ये क्यों और कैसे होता है? ये सम्मोहन है क्या? और ये फादर के अलावा भी कोई कर सकता है क्या? ये चंगाई सभा में जो फेथ हीलिंग नाम की ये प्रक्रिया होती है, ये पूरी तरह से डायरेक्ट सम्मोहन है। केवल वहां सम्मोहन की प्रोसेस जो होती है उसका इनडायरेक्टली उपयोग किया हुआ होता है। वो यीशु की प्रार्थना के नाम पर यह प्रयोग किया हुआ होता है। मैंने ये चंगाई सभा के कुछ प्रयोग खुद अपने आंखों से देखे हैं। डायरेक्टली वहां सजेशन दिए जाते हैं। अब कई स्टेज प्रोग्राम सम्मोहन के वीडियोस उपलब्ध है, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। उसमें अलग अलग प्रोसेस उपयोग में लाई गई है। कुछ नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्रूड फॉर्म की प्रोसेस होती है जिसमें जल्दी लोग सम्मोहन में चले जाते हैं। उसमें एक प्रोसेस है लोगों को पीछे ढकेल देना। जो लोग पीछे ढकेल कर एकदम बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं, ये भी प्रोसेस सम्मोहन में उपयोग में लाई जाती है। मैं उसको अच्छी प्रोसेस नहीं मानता हूँ। ये नेगेटिव प्रोसेस है, ये इंसान के बारे में उपयोग में नहीं लाना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी हिप्नोटिस्ट उसको उपयोग में लाते हैं। तो इसी ढंग की प्रोसेस फादर अमल में लाते हैं। इसमें ना फादर का कोई संबंध है, ये परिणाम जो होते हैं उस प्रोसेस के परिणाम होते हैं। लेकिन फादर जिस ढंग से एक ऑरा उस फादर के आसपास खड़ा होता है, आम इंसान को लगता है कि फादर में एक क्षमता है, ये बहुत बड़ी ताकत है, यीशु भगवान उनके साथ में खड़े हैं, इसलिए वो सब कर सकते हैं। इसलिए जो भी वहाँ पर आएगा, भक्त आएगा, उस चंगाई सभा में शामिल होगा, उस पर बहुत जल्दी असर होगा। इतना ही फर्क है, क्योंकि वो पहले से सजेस्टिबल होगा, फादर में एक क्षमता ऐसा मानेगा, इसलिए जल्दी असर उस पर होगा। ये फेथ हीलिंग की प्रक्रिया ही टोटल सम्मोहन की प्रक्रिया है। उसमें डायरेक्ट सजेशन दिए जाते हैं। सम्मोहन के जरिए सजेशन के जितने फायदे मिल सकते हैं उतने फायदे चंगाई सभा में मिल सकते हैं। जैसे हमारे साइकोसोमेटिक जो भी डिजीजेस हैं, उनके बारे में अगर बार बार हमें इस ढंग के सजेशन मिले तो उसमें कुछ सुधार हो सकते हैं। लेकिन कभी अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, ये जो दावे किए जाते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ये सब झूठी होती है। अगर आपने किसी चंगाई सभा में किसी को पहले दिखता नहीं था और फिर मैंने यीशु की प्रार्थना की और मुझे दिखने लग गया, ऐसा अगर बोलता है तो मानकर चलिए कि ये झूठा आदमी है। अगर कोई चंगाई सभा में पहले मैं चल नहीं सकता था, यीशु का नाम अभी मैंने लिया और बाद में मेरा चलना शुरू हुआ, या फिर मुझे फादर ने ऐसा ऐसा किया और मैंने चलना शुरू किया, ऐसा अगर कोई दावा करता है तो ये झूठा दावा है। ये लोग डमी लोग वहां खड़े किए जाते हैं और आपको झूठ का आभास आपके सामने खड़ा किया जाता है। ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं। तो क्या सजेशन के कारण या सम्मोहन के कारण किसी की आंख नहीं आ सकती है? अगर किसी की साइकोलॉजिकली आंख गई है, यानी कोई शॉक के कारण वो देख नहीं पाता है, अगर उसकी आंखें जांची जाए तो आंखों की यंत्रणा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति देख नहीं पाता है, अंधा है, तो ऐसे व्यक्ति की आंखें ऐसे फेथ हीलिंग की प्रक्रिया से आ सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ा अपवाद है। ऑस्ट्रिया के राजा की एक बहुत प्यारी बेटी थी। हालांकि वो उनकी खुद की बेटी नहीं थी, उनके सेक्रेटरी जो थे उनकी बेटी थी। लेकिन बेटी दिखने को बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, राजा उनको बहुत प्रेम करते थे। और एक बार किसी कारणवश, किसी एक्सीडेंट के वश उनकी आंखें चली गई। राजा को बड़ा दुख हुआ।
राजा ने उस बेटी के लिए, जो तब वो 6-7 साल की कुछ तो भी थी, 5 या 7 साल की, उस बेटी को एक बहुत बड़ा वर्षासन शुरू किया। यानी साल में एक पर्स देते थे, एक पैसा देते थे बेटी के नाम पर, जिसके आधार पर उसकी फैमिली बहुत अच्छे ढंग से जी पाती थी, यानी उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे ढंग से जी पाते थे। यह ऑस्ट्रिया के राजा ने मेस्मर को बुलाया। ये 19वीं शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी की आखिरी की बात। मेस्मर आया, उसने मेस्मेरिज्म के प्रयोग किए, उस लड़की को दिखने लग गया। ऑस्ट्रिया के राजा के एक बहुत चहेती लड़की को दिखने लग गया। इस कारण पूरे यूरोप में मेस्मर की ख्याति फैली। फ्रांस में उसका एक बहुत बड़ा सलून था, वहां पर यह सब चलता था। पूरे दुनिया से लोग आने लग गए, यूरोप से तो आने ही लग गए। मेस्मर बहुत बड़ा व्यक्ति बना। लेकिन अब घर में स्थिति बदल चुकी थी। ये लड़की जो अब दिख सकती थी, अभी बड़ी हो चुकी थी, वो देख पाती थी। माँ बाप को डर लगता था कि कभी तो भी ऑस्ट्रिया के राजा के ध्यान में आएगा कि हमने पर्स शुरू किया है, हर साल में इतने पैसे दिए जाते हैं राजा की ओर से। अब ये तो लड़की देख सकती है, अपने पैरों पर खड़ी है, अभी इसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा उसको लगेगा और ये पर्स बंद होगा। इस डर के कारण माँ बाप का उस लड़की के साथ में बिहेवियर बदल गया। लड़की को लगने लगा कि मैं अंधी थी तो बहुत अच्छा था, सब मुझसे प्रेम करते थे, अब मुझे दिखना शुरू हुआ तो राजा भी मेरी तरफ कम ध्यान देते हैं, माँ बाप भी अलग ढंग से मेरे साथ पेश आते हैं, और इस कारण उसको जो दिखना शुरू हुआ था उसका रिलैप्स हुआ और फिर से वो अंधी बन गई, यानी साइकोलॉजिकल अंधी बन गई। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रिया का राजा इतना भड़क गया कि उसने मेस्मर को ऑस्ट्रिया के बाहर कर दिया। अब ये किस्सा है, नोन किस्सा है, इतिहास में इसको दर्ज किया गया किस्सा है। तो ऐसी साइकोलॉजिकल अगर किसी के आंखें गई हैं तो वो आ सकती है, साइकोलॉजिकली सजेशन के कारण, सम्मोहन के कारण, या फिर ये फेथ हीलिंग की प्रक्रिया के कारण आ सकती है। लेकिन एवरेज अंधा आदमी देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, ये केवल लोगों को ठगना है। फेथ हीलिंग की प्रक्रिया का उपयोग होता है कि नहीं? डेफिनेटली होता है। जो बीमारियां सजेशन के कारण ठीक हो सकती है वो बीमारियां ठीक होती है, ये फैक्ट है। वो सम्मोहन के कारण भी ठीक होगी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कारण भी ठीक होगी, किसी के बाबा के भक्ति के कारण भी ठीक होगी, फेथ हीलिंग के कारण भी ठीक होगी। लेकिन उसकी मर्यादा है, एक मर्यादा से ज्यादा इसके रिजल्ट नहीं मिलते। नितिन बहिरम नाशिक, एक बाबा है, वो चोरी अगर कोई करता है तो उसको सही में किस व्यक्ति ने चोरी की उसके नाम के साथ में बता देता है। हमारे घर में चोरी हुई थी, बाबा को पूछने गए, उसने बराबर बताया कि तुम्हारे घर में एक नई लड़की आई, उसने चोरी की है। ये जो आप मुझे सुना रहे हो उसको जांच लीजिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बाबा नहीं है कि जिसको किसने चोरी की इसका पता चलेगा। लेकिन हमारी मान्यताएं हैं कि गांव-गांव ऐसे बाबा हैं, गांव-गांव कई ऐसे बाबा होते हैं। उन बाबाओं के पास में लोग जाते हैं, सवाल पूछते हैं, वो करेक्टली जवाब देते हैं, ऐसी मान्यता है। केवल बाबा नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म पैर की ओर से होता है, जिनको मराठी में पायाड़ू कहा जाता है। ये भी लोग किसने चोरी की है ये उनको दिखता है ऐसा मानते हैं, उनके पास जाते हैं। इनमें से कुछ लोग काजड़ी करते हैं। काजड़ी यानी क्या करते हैं? एक डिश लेते हैं मेटल की, ये मेटल की डिश जो हम जलाते हैं दिया, उस दिया के जो ज्योति होती है उस ज्योति पर रखते हैं।
ताकि उस पर कार्बन पूरी तरह से जम जाए। ये ज्योति का कार्बन उस डिश पर जमने के बाद में उनको उसमें अलग अलग साइजेस दिखते हैं और उनके जरिए उनको पता चलता है कि किसने चोरी की है। कुछ देवियां होती है जिनको अंतर्ज्ञान होता है, उसके जरिए उनको पता चलता है कि किसने चोरी की। ये हम गांव गांव सुनते आए। मैंने पहले ही कहा कि मैं सभी प्रकार के अंधविश्वास से गया हूं। मेरे जीवन की दूसरी या तीसरी देवी जो मैंने एक्सपोज की, उसको कैसे किया मैं आपके सामने रखूंगा। हालांकि मैंने बहुत विस्तार से देवी शरीर में आना इस विषय में वो किस्सा बताया है, अब यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा। ये देवी की इतनी ख्याति थी, मेरा काम शुरू हुआ था अभी अभी, और बार बार लोग मेरे पास आकर कहते थे कि ये देवी है, कुछ भी सच बताती है, उसके पास जाओ तो अंतर्ज्ञान से उसको पता चलता है। अब उन दिनों में मेरा चेहरा इतना परिचित नहीं था। भाषण में जो लोग चेहरा देखते हैं, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो एग्जैक्टली ये वही आदमी है पहचानना मुश्किल होता है। तो मैं तब निडर होकर डायरेक्टली चला जाता था। अब मेरे को चेहरे से तो कोई पहचान नहीं पा रहा था। मैं भी कतार में लग गया। मेरा नंबर आया देवी के पास। फिर मैंने कहा, देवी देवी, परसों मेरे घर से एक भैंस चोरी हो गई। रात को 12 बजे तक तो भैंस थी। 12 के बाद में चोरी हुई। सुबह हमारे ध्यान में आया, दिन भर उसको ढूंढा लेकिन कहीं मिली नहीं। किसी ने चोरी हो गई इसलिए हमने जहाँ जानवर बेचे जाते हैं ऐसे मार्केट में भी जाकर देखा, वहां भी मिली नहीं। इसलिए मैं पूछने आया। देवी ने मेरे सामने कापूर जलाया और कापूर की जो ज्योति होती है उसमें देखकर बोलने लगी, हाँ मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। एक काला काला आदमी है, बड़ी बड़ी उसके मूछें हैं, उसने एक घोंगड़ी पहनी है और ये काला काला आदमी रात को आपके जहां पर रखते तबेला, उस तबेले में घुसा। उसने भैंस को आपके वहां से बाहर निकाला और सीधा उत्तर की दिशा में मार्केट में बेचने के लिए गया है। उस दिशा में जाइए, आपकी भैंस आपको मिलेगी। सब लोग बहुत इंप्रेस हो गए क्योंकि देवी को जो परसों रात में मेरे घर में हुआ, यानी मेरे तबेले में हुआ, वो उसको दिखा है। मैंने भी नाटक किया कि मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ। फिर मैंने कहा कि देवी भाई, आपके पास कितनी बड़ी अंतर्ज्ञान की शक्ति है। परसों रात में मेरे घर में जो हुआ वो आपको देखा, मेरे घर के तबेले में जो हुआ वो आपको देखा। काला काला आदमी दिखा, उसकी बड़ी बड़ी मूछें दिखी, उसने क्या ओढ़कर रखा था ये भी आपको दिखा, कंबल ओढ़ा था ये भी आपको दिखा, वो कितने बजे आया था ये भी आपको दिखा, भैंस को कैसा ले गया ये भी आपको दिखा। लेकिन देवी माँ, मेरी तो भैंस ही नहीं है। मैंने तो आपसे झूठ सवाल पूछा था, ना मेरे घर को तबेला है, तो आपने कौन सी भैंस देखी, किसकी भैंस देखी? और फिर उसका भांडा फोड़ना मेरे लिए बहुत आसान हुआ। तो आप ऐसे सवाल पूछिए कि जिसके जरिए आपको सच है या झूठ है ये सही में आप जान पाओ। इसलिए जो बाबा आपको लगता है कि चोरी सही में बताता है, उसके पास झूठी केस लेकर जाओ। और आप उस बाबा के सामने झूठ बोल रहे हैं, ये कितने बाबा आपको बताते हैं उसकी लिस्ट मुझे बताइए। और फिर भी आपका किसी बाबा पर विश्वास होगा कि ये बराबर बताता है, किसने चोरी की ये 100% बताता है, तो उस बाबा को मुझसे मिलवाइए। उसने अगर ये बात सिद्ध कर दी तो मैं उसको मेरे संगठन के 25 लाख रुपए का प्राइस तो दूंगा ही, लेकिन मैं ये भी अभिवचन देता हूं कि उसको महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा पद दिलाऊंगा, बहुत पैसा भी दिलाऊंगा और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में उसको जोड़ दूंगा ताकि सभी चोरियां पकड़ी जाए।
ऐसा जानने वाला कोई भी बाबा, कोई भी अंतर्ज्ञानी, कोई भी देवी, कोई भी मांत्रिक, कोई भी तांत्रिक इस दुनिया में नहीं है। ये सब के सब झूठे होते हैं, इतना आप याद रखिए।